हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज हम पढ़ेंगे लाइट्स के बारे में। ब्लेंडर में हम दो तरह की लाइट्स यूज़ करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लाइट और दूसरा इन्वायरमेंट लाइट, जिसको हम HDRI या इन्वायरमेंट टेक्सचर भी कहते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अबे यार, लाइट चली गई। ब्लेंडर को ओपन करने पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट लाइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लूँगा ताकि आपको इस लाइट का इम्पैक्ट वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। शिफ्ट A प्रेस करके मैं यहाँ से जाऊँगा मैश में और प्लेन ऐड करूँगा। S प्रेस करके मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको शॉर्टकट कीज़ याद होंगी बहुत अच्छे तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लाइट और शेडोज़ का इफ़ेक्ट देखने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में पड़ रही है और लाइट कितनी है, हम कौन सा व्यू यूज़ करते हैं, रेंडर व्यू, राइट। और रेंडर व्यू में जाने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये कि आप यहाँ अपने रेंडर व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप रेंडर व्यू में चले जाएंगे, और दूसरा तरीका ये कि आप Z प्रेस करें कीबोर्ड से और इस छोटे से पाई मेन्यू में से रेंडर पे क्लिक कर दें। रेंडर पे क्लिक करते ही आप देखें यहाँ पे आपको लाइट भी शो हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी शो हो रही है और उसके अगेंस्ट कास्ट होने वाला ऑब्जेक्ट का शेडो भी शो हो रहा है। ब्लेंडर में हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइट्स चार तरह की होती हैं और एक लाइट हम खुद से बना सकते हैं जिसको कहते हैं इमिशन लाइट। उसके ऊपर हम इमिशन शेडर अप्लाई करते हैं। वो हम जब मटेरियल अप्लाई करना सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि वो लाइट खुद से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लाइट को ऐड कैसे कर सकते हैं सीन में। ये पॉइंट लाइट एक आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। अगर आपने मज़ीद लाइट्स इसके अंदर ऐड करनी है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ मेन्यू में जाके लाइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। लाइट्स के ऊपर आपको जाके चार ऑप्शंस मिलेंगे, पॉइंट लाइट, सनलाइट, स्पॉटलाइट और एरिया लाइट। इन चारों किस्म की लाइट्स को अभी हम डिटेल में समझेंगे कि ये इनमें क्या फ़र्क है। इसके अलावा लाइट को ऐड करने के लिए आप यहाँ मेन्यू में ऐड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइट ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अभी मेरे पास प्रॉपर्टी विंडो में आप देखें कि लाइट की कोई सेटिंग्स नहीं नज़र आ रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अपना सोर्स ऑफ लाइट सेलेक्ट करूँगा तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पे एक बल्ब बना नज़र आ रहा है। ये हमारी डेटा प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रही हैं अपनी चारों किस्म की लाइट्स। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको नाम वाज़ेह तौर पे नज़र आ सकें। तो सबसे पहले पॉइंट लाइट है, इसके नीचे सेटिंग्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है कलर। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं लाइट का, और इस लाइट को मूव करने के लिए आप सिंपल ये मूव टूल यहाँ से लेके इसको मूव कर सकते हैं, या शॉर्टकट की से भी इसको मूव कर सकते हैं जैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स मूव करते थे। शॉर्टकट की वाली क्लास में हमने डिटेल में सीखा था। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ से कोई भी कलर लेके अपनी लाइट के लिए कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं वापस वाइट कर देता हूँ। इसके नीचे है पावर। पावर क्या चीज़ होती है? अगर आपने अपने घर में पड़े हुए बल्ब्स के ऊपर देखा हो, उसके ऊपर कुछ पावर लिखी होती है, 40 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट। ये वही पावर है। ये पावर क्या करती है कि आपके लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है। अभी यहाँ पे 1000 वाट की लाइट है। वाट क्या है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी को नापने का जो UOM होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ मेयर होता है। ये 1000 वाट है। इसको मैं कर देता हूँ 100 वाट। तो आप देखें कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है। अगर मैं इसको करूँ 500, इसकी इंटेंसिटी अब इतनी हो गई। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितनी भी आपको लाइट की इंटेंसिटी चाहिए हो। इसके नीचे है डिफ्यूज़ का ऑप्शन। डिफ्यूज़ क्या करता है? इस लाइट को डिफ्यूज़ करता है, ठीक है। देखें मैं जैसे जैसे कम कर रहा हूँ ये उसको डिफ्यूज़ करता जा रहा है।
और जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा इसकी डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये 0 से लेके 1 तक वर्क करता है खाली। इसके नीचे स्पेकुलर और वॉल्यूम है। वॉल्यूमेट्रिक लाइट अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके नीचे रेडियस है। रेडियस क्या काम करता है? अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेडियस 0.1 होता है, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट के शेडो को गौर से देखें और मैं यहाँ से इसका रेडियस 0 कर दूँ तो आप देखेंगे शेडो इसका बहुत शार्प है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसका रेडियस इंक्रीज़ करूँगा तो ये शेडो थोड़ा सा ब्लरी होने लगेगा और स्मूथ होने लगेगा। तो आपको जितना स्मूथ शेडो चाहिए ऑब्जेक्ट का, आप इसका रेडियस इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जितना कम चाहिए, जितना शार्प शेडो चाहिए, आप उतना इसका रेडियस डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको वापस डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। इसको डिफ़ॉल्ट पे रखें तो अच्छा है। इसके नीचे ऑप्शन है कस्टम डिस्टेंस का। ये ग्लोबल लाइट के इफ़ेक्ट के लिए कि आप ग्लोबली इसको कितना फासला देना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो आप देखें कि इसकी ग्लोबल लाइट जो है, ग्लोबली इसने इसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया। इसको ना छेड़ें तो अच्छा है, इसको 40 पर ही रहने दें। वैसे हम इसको छेड़ते भी नहीं हैं। इसके नीचे शेडो का ऑप्शन है। शेडो अगर आप चाहते हैं कि आपके सीन में मौजूद ऑब्जेक्ट्स शेडो कास्ट ना करें, सम टाइम हमें यूज़ करना पड़ता है ये ऑप्शन, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को अनचेक कर दें, ठीक है। इसके नीचे 2 ऑप्शंस भी हैं, इनको ना छेड़ें, इनको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। तो आपने शेडो कास्ट करना है अगर ऑब्जेक्ट्स का तो इसको चेक कर दें, अगर नहीं करना तो अनचेक कर दें। मैं इसको चेक ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये थी हमारी पॉइंट लाइट। और पॉइंट लाइट रिएक्ट कैसे करती है? अगर आप किसी डंडे के ऊपर एक होल्डर लगाएं और उसके ऊपर एक बल्ब फिट कर दें तो उस बल्ब की रोशनी कैसे जाएगी? चारों तरफ, ठीक है। अभी आप देखें, अगर मैं इसको सेंटर में लेके आऊँ इस क्यूब के, तो आप देखें कि ये इस क्यूब का शेडो चारों तरफ कास्ट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट लाइट से जो लाइट निकल रही है वो चारों डायरेक्शंस के अंदर निकल रही है, ठीक है। अब हम इसी लाइट को कन्वर्ट करके देखेंगे सनलाइट में। आप जैसे ही अपना सोर्स ऑफ लाइट सेलेक्ट करके यहाँ प्रॉपर्टी में आके इसकी ये ऑप्शन चेंज करेंगे लाइट का। लाइक अगर मैं इसको सन पे कर दूँ तो अब ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये सन की लाइट हो। लेकिन अगर आप दूसरी लाइट ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लाइट भी हो और एक सन लाइट भी ऐड हो जाए, तो आप सिंपल यहाँ ऐड मेन्यू में जाके एक और लाइट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको इसकी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ तो मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं सन पे क्लिक करूँगा तो अब ये हमारी पॉइंट लाइट जो थी वो सनलाइट में कन्वर्ट हो गई, और इसकी इंटेंसिटी आप देखें कि बहुत ज़्यादा है। आप इसको ऊपर करें, नीचे करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको मूव करें किसी भी एंगल में तो आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट के शेडो में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल इसको पहले हम कम कर लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि सन लाइट जो है वो नेचुरल सन की तरह बिहेव करती है। इसके साथ हमें एक ये बॉल मिलता है छोटा सा, जिसको पकड़ के हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप देखें जैसे जैसे मैं इसकी लाइट की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट का शेडो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है लाइक नेचुरल सन। इसके नीचे बाकी वही सेटिंग्स है जो हमने अभी पॉइंट लाइट में पढ़ी थी। इसके नीचे एंगल भी है। एंगल को अगर आप 0 भी कर दें तो अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या चीज़ चेंज हुई है, ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके नीचे वही शेडो का ऑप्शन है कि शेडो आपने कास्ट करना है या नहीं करना है। इसके नीचे कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ तीसरी लाइट जो है हमारे पास वो है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या करती है? स्पॉटलाइट जैसा कि आपको नाम से ही इसको पता चल रहा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा किसी म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह में या किसी स्टेज प्रोग्राम के अंदर या किसी ख़ास ऑब्जेक्ट की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने के लिए एक स्पॉटलाइट यूज़ की जाती है। लाइक जैसे आपने देखा होगा मिस्टर बीन की जो एक पूरी सीरीज़ थी फिल्मों वाली, उसमें एक स्पॉटलाइट पड़ती है और ऊपर से मिस्टर बीन नीचे गिरता है। या किसी स्टेज वगैरह के ऊपर कोई करैक्टर अगर कोई शो कर रहा होता है, कुछ डांस वगैरह कर रहा होता है, उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट फेंकी जाती है ताकि आवाम उसको देख सके। और इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट लाइट्स होती हैं या ग्लोबल लाइट्स होती हैं उनको ऑफ़ कर दिया जाता है। तो ये स्पॉटलाइट वही है। इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ से बढ़ा के अगर कर दूँ 1000 वाट तो अब आपको ये वाज़े तौर पे नज़र आएगी कि ये
क्या काम कर रही है, ठीक है, किस तरह की है। इसके नीचे के बाकी ऑप्शंस तो वही हैं तमाम, रेडियस भी वही काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है स्पोर्ट शेप का। स्पोर्ट शेप से आप इसका ये सर्कल छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको छोटा करूं तो ये देखें कि ये छोटा हो गया, अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना रख लेता हूँ, और आप चाहें तो यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मैं स्पॉटलाइट ले आता हूँ अपनी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसके नीचे साइज के नीचे है ब्लेंड का ऑप्शन। ब्लेंड क्या करता है, ये जो स्पॉटलाइट का एज है ये इसको शार्प करता है और ब्लर करता है या स्मूथ करता है। इसका ब्लेंड मैं जितना कम करूँगा ये उतना शार्प होता जाएगा। लाइक अगर मैं 0 कर दूँ तो आप देखें कि ये कितना शार्प हो गया इसका एज जो था लाइट का, और मैं इसको जितना इंक्रीज़ करता जाऊँगा ये उतना सॉफ्ट होता जाएगा या ब्लर होता जाएगा, ठीक है। ब्लेंड के नीचे आपको मिलता है शो कॉन का ऑप्शन। शो कॉन क्या करता है कि एक कॉन शो करेगा, ये आपको लाइट से लेके ऑब्जेक्ट के एंड तक, ठीक है। ये खाली आपको डायरेक्शन बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। अगर अभी मैं इसको यहाँ से जाके रेंडर इमेज करूँ तो आप देखें कि आपको वो कौन यहाँ पे शो नहीं हो रही। हमारा कैमरा थोड़ा सा गलत एंगल में सेट है, पहले कैमरा सेट कर लेते हैं। और कैमरे को कैसे मूव करना है ये हमने पढ़ा था अपनी कैमरे वाली क्लास में बहुत डिटेल में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, मिस कर दी, तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। तो कैमरा व्यू में हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, और आप चाहें तो इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इतना। और अब मैं इसको यहाँ पे Alt Control और 0 प्रेस करके अपना कैमरा यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, और यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से जाके रेंडर करूँ तो आप देखना कौन बिल्कुल भी शो नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो कौन का ऑप्शन दिया गया है ये सिर्फ आपको एक गाइडलाइन के तौर पे दिया गया है कि आपको नज़र आ सके कि लाइट किस एंगल में आ रही है, ठीक है। इसको हम वापस ऑफ कर देते हैं। इसके नीचे वही शेडो का ऑप्शन है कि ये शेडो कास्ट करे या ना करे, और सेम इसके नीचे और कुछ भी नहीं है, वही कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अभी नहीं आगे चल के समझेंगे। इसके बाद अगली जो लास्ट लाइट है हमारे पास वो है एरिया लाइट। एरिया लाइट को आप देखें और पॉइंट लाइट को देखें तो इसमें आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सिवाय इस चीज़ के कि इसमें एक सनलाइट की तरह डायरेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इसको एक ख़ास डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। एरिया लाइट क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टूडियोस वगैरह के अंदर एक लाइट होती है जो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर लाइट को फेंक रही होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके। जैसे कि एक अम्ब्रेला उन्होंने लगाई होती है लाइट के आगे, वो उस एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट कैच करके और आगे उसको फैला के फेंक रही होती है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये एरिया लाइट वही काम करती है। आप चाहें तो इसका यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं है, आप बाकी सेटिंग्स वही हैं। यहाँ से आप इसकी पावर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 500 तो ये हो गई कम लाइट। और इसके अंदर एक चीज़ ये कि आप यहाँ से इसकी शेप चेंज कर सकते हैं कि ये स्क्वायर होनी चाहिए या रेक्टेंगल होनी चाहिए या डिस्क में होनी चाहिए, ठीक है, या ये इलिप्स की शेप में होनी चाहिए लाइट। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। इसको मैं वापस कर देता हूँ रेक्टेंगल। यहाँ से आप इसका जो रेक्टेंगल है इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी आपको इतना फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। इस लाइट को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग सी लाइट सिचुएशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा शिफ्ट डी से, राइट क्लिक करके मैंने इसकी पोजीशन कैंसिल की और इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ, तकरीबन यहाँ कर लेते हैं। और इसकी लाइट को यहाँ से डायरेक्शन को पकड़ के मैं यहाँ पे घुमा देता हूँ इस तरह। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ रेड, और इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ब्लू। और यहाँ पे दो शेडोज़ कास्ट हो रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका शेडो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है।
और आप चाहें तो इसका शेडो भी ऑफ कर दें। और कैमरा व्यू में अगर आप देखें तो आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी खूबसूरत लगने लग गया। इसको मैं थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, 100 वाट कर देता हूँ और इसको भी कर देते हैं 100। ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहाँ से रेंडर करूँ जाके, तो अब आप देखें कि ये सीन कितना कलरफुल सा लग रहा है, हालांकि इसके ऊपर कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ। आपको यहाँ पे जो भी कलर इस वक्त शो हो रहे हैं ये लाइट के कलर्स हैं। जब हम इस पे मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करके लाइट अप्लाई करते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगता है, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना के भी उसको रेंडर करेंगे। और हर चीज़ में आपको सिखाऊंगा कि लाइट वगैरह की सेटिंग्स कैसे करनी होती हैं सीन के हिसाब से। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास लाइट्स के बारे में। उम्मीद है आपको चारों लाइट्स का फंक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या ग्रुप में पोस्ट लिख के डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस कोर्स को अपने उन तमाम ज़रूरतमंद दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें जो महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और घर बैठे फ्री में सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।